सो बच्चों हमारा क्वेश्चन है फाइंड दी 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड 2/3। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए हमें कितने नंबर्स चाहिए, हमें 20 रेशनल नंबर्स हमें इसमें चाहिए। ठीक है, तो -3/7 एंड 2/3, राइट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है। तो 7 और 3 डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो आइए करते हैं। तो देखिए -3/7 अगर हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर निकल के आता है वो आता है -9/21। ठीक है, इज़ दैट क्लियर टू यू। तो अभी हम इस नंबर को भी इक्वल कर लेते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसको इक्वल कर लेते हैं। तो 7/7 ये आ जाएगा 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, राइट। सो नाउ वी हैव इक्वलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो -3/7 2/3, इसमें हमने 3 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बराबर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर 21 है, सिमिलरली 21 हम यहाँ लेके आए हैं। तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि ठीक है एलसीएम अगर सेम है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 रेशनल नंबर्स अगर हमसे पूछा गया है तो हम ये देखेंगे कि -9 और 14 के बीच में कितना गैप है। तो देखिए 14 जो शुरू होगा वो 0 से 14 तक शुरू होगा और -9 आएगा 0 से -9। सो -9 स्टेप यानी कि 20 रेशनल नंबर्स इसमें आ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें अलग से कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फाइनली डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि -8/21। आप ध्यान दीजिए -9 से ये बड़ा होगा, इधर की तरफ होगा यानी RHS की तरफ होगा, LHS की तरफ नहीं होगा। ठीक है, तो एक नंबर ये हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा -7/21। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। देन हमारा नंबर हो जाएगा -6/21 एंड देन हमारा नंबर हो जाएगा -5/21। कीप डूइंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4/21। नाउ दिस विल बी -3/21, ओके, -2/21 and similarly we can do here -1/21, then 0/21, then 1/21, 2/21, then 3/21, right, 4/21, 5/21. we can write like this. So how many rational numbers we have created? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे और आएंगे 6/21, 7/21 एंड देन अगेन हमारा आ जाएगा 8/21 और फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9/21 एंड देन 10/21। ठीक है, 11/21 एंड देन 12/21, 13/21 और यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनल नंबर 14/21। तो इस नंबर को हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ये नंबर हमारा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अब हम काउंटिंग करते हैं कितने रेशनल नंबर्स हमारे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक नंबर, दो नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाता कि भाई 21 रेशनल नंबर्स लिख दीजिए तो हम इसको भी लिख लेते। अगर आपसे कहा जाता कि 22 रेशनल नंबर्स लिख दीजिए तो हम इसको भी कर देते। तो इस तरीके से बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर ये 3 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, सो क्लियर योर डाउट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके बच्चों, सो हमने
थर्ड क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया, ठीक है, हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए और हमने स्टेप्स देखे हैं। बिल्कुल जो स्टेप्स हमने थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल वही स्टेप हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 5/4। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। देखिए ये है, हमें 6 निकालना है और -1/2 और 5/4 के बीच में निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमने ये किया था कि सबसे पहले हमने क्या किया था, जो नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर्स गिवन नंबर्स थे उनका हमने क्या किया था, एलसीएम पहले इक्वल कर लिया था, यानी कि डिनोमिनेटर को हमने क्या कर लिया था, इक्वल कर लिया था। तो आइए करते हैं इसको। तो देखिए आपके पास नंबर है -1/2, इसको हम कर सकते हैं 2 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये नंबर हो जाएगा आपका -2/4 और सेकेंड नंबर हमारा यहाँ पे है 5/4, ठीक है। उसके बाद हम रुकेंगे इतना। जब हमने एक बार डिनोमिनेटर को हमने, क्योंकि यहाँ 4 है और इसको 4 में हम कन्वर्ट कर सकते थे, कैसे कन्वर्ट किया, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिक्स में हम ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर सेम क्वांटिटी से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो 2 से हमने ऊपर, ये हमारा -2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 रेशनल नंबर्स हमें चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे 6 रेशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए ये 0 से 2 स्टेप पीछे की तरफ, यानी एक रेशनल नंबर हमें यहाँ मिल सकता है, और ये 0 से 5 है तो हमें 4 मिल सकते हैं। तो 4 1 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो अभी हम ये अभी क्या है, अभी ये हमारे लिए 6 रेशनल नंबर्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो हम भी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें थोड़ा सा डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमें 6 रेशनल नंबर्स बहुत आसानी से मिल जाएं। तो आइए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू इसके नेक्स्ट हम कितना बढ़ा सकते हैं बच्चों, हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो डिनोमिनेटर में चेंज आ जाएगा। तो हम करते हैं इसको, इम्प्लाइज दैट -2/4, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, अगेन यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और सिमिलरली 5/4 को भी हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें जो नंबर मिल गया -4/8, यहाँ जो हमें नंबर मिला वो 10/ हमें मिल गया 8, ठीक है। तो आई थिंक कि 0 से ये -4 पीछे की तरफ है। अब हम सिर्फ जैसे डिनोमिनेटर तो हमने सेम कर लिया, अभी हमें न्यूमरेटर में चेक करना है कि क्या 6 रेशनल नंबर इस पर्टिकुलर जो हमने रेशनल नंबर्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, क्या इसमें 6 रेशनल नंबर पॉसिबल है कि नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। 0 से ये -4 की तरफ, उसके बीच में हमें 3, -1 -2 -3 हमें 3 मिल सकता है, और 0 से 10 की तरफ हमें 1 से लेके 9 तक मिल सकता है। सो 9 और 9 + 3 टोटल हो जाएगा 12। तो 12 रेशनल नंबर्स इसमें पॉसिबल हैं। तो इससे बेहतर ये हमारा सुटेबल हो रहा है। तो आइए हम 6 रेशनल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे -3/8 और यहाँ कर देंगे -2/8, यहाँ आ जाएगा -1/8, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या आ जाएगा, 0/8, ठीक है, 1/8, 2/8, 3/8, ठीक है। कितने रेशनल नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो कंप्लीट हो गए हमारे, 6 हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गए। तो 3/8 यानी 6 रेशनल नंबर्स तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें और भी रेशनल नंबर्स के लिए कहा गया होता तो हम यहाँ से लिख लेते 4/8, 5/8, ठीक है, 6/8, राइट। कहाँ तक लिख लेते, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8 को हमको इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है।